हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम मेवाड़ राजवंश को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये उसका 4th वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि इतना सब हमारे जितने भी 3, 4 या 5 वीडियो आगे हम अपलोड करेंगे पूरा विद एमसीक्यूज़, तो इतना पढ़ने के बाद में आपको मेवाड़ राजवंश से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए, अंत तक देखिए और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो सुझाव हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है या ओवरऑल जो है 51वां जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि चारुमती विवाद के समय, एक बार फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। चारुमती विवाद के समय मेवाड़ का शासक था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, संग्राम सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह या ऑप्शन डी राज सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी राज सिंह। तो चारुमती विवाद के जो समय था शासक था वो था राज सिंह। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। चारुमती किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। जो चारुमती जो थी वो क्या थी, किशनगढ़ जो राज्य है वर्तमान अजमेर में पड़ता है, राज्य की क्या है, राजकुमारी थी। चारुमती विवाह को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब व राज सिंह के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ था। औरंगजेब चारुमती से क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि चारुमती से वो विवाह कर ले, किंतु चारुमती के निवेदन पर राज सिंह ने उससे विवाह कर लिया। मतलब औरंगजेब तो चारुमती से विवाह करना चाहता था लेकिन चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि वो अब धर्म के विरुद्ध नहीं जाना चाहती थी। कहने का मतलब ओवरऑल यही है। तो चारुमती के निवेदन पर राज सिंह ने उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और पूर्ववर्ती काल में महाराणा राज सिंह को 6000 जात व सवार का मनसब, औरंगजेब ने मतलब इसको 6000 जात। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आएगी कि मतलब पूर्ववर्ती काल में औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को 6000 जात व सवार का क्या किया था, मनसब प्रदान किया था। अब उसके बाद में राज सिंह विवाद हो जाता है। तो 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने पर राज सिंह ने पत्र लिखकर क्या किया था, विरोध किया था। नेक्स्ट है मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया था। जब मुगल और मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ों का संघर्ष हुआ तो महाराणा जो राज सिंह ने उन्होंने राठौड़ों का साथ दिया था तथा औरंगजेब के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया था। किसने बनाया था, महाराणा राज सिंह और राठौड़ों के मध्य। राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के अजीत सिंह की परवरिश हेतु केलवा की जागीर दी थी। मतलब महाराणा जो राज सिंह थे उन्होंने जो राठौड़ों के यूलुसीज हैं इनको उपाधि दी गई है दुर्गादास राठौड़ को। तो राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ के अजीत सिंह की परवरिश के लिए केलवा की जागीर दी थी। राज सिंह के शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर दी गई। तो देखो यहाँ पे भी ये भी बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि चित्तौड़ जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसमें मतलब चित्तौड़ की जो मरम्मत है वो नहीं करा सकते थे वो। तो राज सिंह ने मतलब संधि के विरुद्ध जाकर चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसकी क्या कर दी, मरम्मत शुरू कर दी। परंतु मुगल सम्राट ने 1653 ईस्वी में सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज गिरा दिया। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित मंदिर है।
तो ऑप्शन ए अंबिका मंदिर उदयपुर, ऑप्शन बी श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, ऑप्शन सी द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, या ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो महाराणा जो राज सिंह के काल में जो निर्मित मंदिर हैं उपरोक्त तीनों ही हैं। अंबिका मंदिर उदयपुर में भी महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित हुआ, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा और द्वारकाधीश, तीनों ये जो मंदिर हैं ये महाराणा राज सिंह के काल में ही क्या है निर्मित हुए हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या के द्वारा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। दाऊदी और दामोदर जी महाराज, दाऊदी या दामोदर महाराज मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश जी की मूर्ति मेवाड़ लाए थे, जिन्हें राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ नाथद्वारा में उस टाइम पे तत्कालीन जो इसका नाम था वो सिहाड़ था, नाथद्वारा में, तथा द्वारकाधीश जी को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया। राज सिंह ने उदयपुर में अंबिका माता मंदिर भी बनवाया। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद में राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने जयाबाई बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिमुखी बावड़ी का जो निर्माण है रामरसदे जो राज सिंह की पत्नी थी उन्होंने करवाया था, जो उदयपुर में है। तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो। तो राज सिंह की पत्नी रामरसदे ने, एक बार मैं इरेज करके इसको रामरसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी या जयबावड़ी का क्या कराया, निर्माण करवाया। राज सिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और सैनिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विजय काटकातु की उपाधि धारण की। तो ये आप इम्पोर्टेंट नोट है ये। तो किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो वो थे महाराणा राज सिंह। तो इसको भी आप नोट करेंगे अपने नोट्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट है, राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा राज सिंह, या ऑप्शन डी राणा फतेह सिंह। देखो अधिकतर जो झील के नाम, जो शासक का जो नाम होता है वही झील का नाम होता है, लगभग उससे मिलता जुलता ही है। तो राजसमंद झील का जो निर्माण जो था वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। जैसे फतेह सागर है वो महाराणा फतेह सिंह ने करवाई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो राणा राज सिंह ने, अब देखो ये भी बहुत अच्छा है कि मतलब कई बार जैसे ऐसी झीलों के नाम पूछ लेते हैं जिनका जो निर्माण का जो उद्देश्य था वो अकाल राहत कार्यों के लिए कराया गया था। तो महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का क्या कराया, निर्माण कराया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक क्या है, शिलालेख लगाया गया है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रमाणिक इतिहास तथा मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 में महाराणा अमर सिंह और मुगलों के बीच में हुई थी उसका भी क्या है, उल्लेख है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। जो राज प्रशस्ति है जो राजसमंद झील के नौचौकी के पाल के किनारे पे है, यह 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर क्या है, खुदी हुई है। जो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो राज प्रशस्ति है वो संसार का क्या है, सबसे बड़ा शिलालेख है। संस्कृत भाषा में लिखित इस प्रशस्ति की जो रचना है वो रणछोड़ भट्ट ने की थी। तो राज प्रशस्ति की जो रचना है किसने की है, रणछोड़ भट्ट ने की है। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो कोई चीज़ नोट करने की वाली नहीं है, क्योंकि किसी भी शासक की कब मृत्यु होती है इतना कोई नहीं पूछता है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जन्म और युद्धों के बारे में अवश्य पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि राजसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया?
जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह सेकंड या ऑप्शन डी जगत सिंह द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वही है, शासक के नाम से मिलता जुलता ही उसको झील का नाम होता है। तो राणा जयसिंह ने जयसमंद झील का क्या कराया था? निर्माण कराया था। तो इसमें देखते हैं हम व्याख्या के द्वारा और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। राज सिंह के बाद में देखो, ये मेवाड़ के शासकों का क्रम भी आपको नोट करते चलना है कि राज सिंह के बाद में उनके पुत्र जयसिंह जो है 1680 से 1698 तक मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। 24 जून 1681 को जयसिंह और औरंगजेब के मध्य संधि हुई। और देखो ये संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना है कि 24 जून 1680 को जयसिंह और जयसिंह और औरंगजेब के मध्य संधि हुई, जिसके तहत पुर, मांडल, बदनौर क्षेत्र जजिया के बदले मुगलों को सौंप दिए गए। मतलब पुर हो गया, मांडल हो गया, बदनौर है, ये जजिया कर नहीं देंगे, इसके लिए पुर को, मांडल को, बदनौर को मुगलों को सौंप दिए गए। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे। राणा जयसिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती नदी पर, अब देखो ये भी गोमती नदी पर ही, इस झील का निर्माण भी गोमती नदी पर ही कराया गया है। गोमती नदी पर जयसमंद झील का क्या कराया गया है? निर्माण कराया गया। तो राज सिंह ने राजसमंद झील का और उनके बेटे जय सिंह ने जयसमंद झील का क्या कराया है? निर्माण कराया है। तो इतना उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने 1670 मेवाड़ के किस महाराणा ने 1707 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा राज सिंह या संग्राम सिंह द्वितीय। तो मेवाड़ के किस महाराणा ने 1707 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक बार आप सोचिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो महाराणा जो अमर सिंह जो सेकंड है वो 1707 में जो मुगल उत्तराधिकार जो संघर्ष हुआ था उसमें क्या किया था? भाग लिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसको व्याख्या के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट तो वो थे जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, और जो अमर सिंह सेकंड है ये जयसिंह के पुत्र हैं। तो व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि अमर सिंह द्वितीय ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में शहजादे मुअज्जम का क्या किया था? साथ दिया था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट बना था। किसका साथ दिया था? शहजादे मुअज्जम का साथ दिया था, जो बहादुर शाह फर्स्ट नाम से क्या बना था? मुगल सम्राट बना था। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम द्वारा जयपुर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह को पदच्युत कर महाराणा ने इन्हें पुनः राज्य दिलाने में सहायता की। बहादुर शाह प्रथम द्वारा जयपुर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह को क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया, बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। अब उनको ये पद कौन दिलाएगा? महाराणा अमर सिंह सेकंड। पदच्युत करने पर महाराणा, यहाँ पे लिखा नहीं है, महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इन्हें पुनः राज्य दिलाने में क्या की थी? सहायता की थी। तो उम्मीद करता हूँ इतना भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह से हुआ तथा समझौता हुआ कि मेवाड़ राजकुमारी चंद्र कुंवरी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का क्या बनेगा? वारिस होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस हिसाब से है कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किस महाराणा ने करवाया?
तो ऑप्शन ए है अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है हरि सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है जगत सिंह द्वितीय या ऑप्शन डी है संग्राम सिंह द्वितीय। तो आपको ये बताना है कि उदयपुर में जो सहेलियों की जो बाड़ी है उसका निर्माण किसने कराया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है संग्राम सिंह द्वितीय। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको व्याख्या के द्वारा और भी समझने का प्रयास करते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मराठों ने मेवाड़ व राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर धावे पर प्रारंभ कर दिए। मतलब जब महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक थे तब मराठों ने मेवाड़ और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों पर मतलब आक्रमण करना शुरू कर दिए। सर्वप्रथम मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन वसूला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो मराठे थे उन्होंने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से क्या धन वसूला। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला व दमना का चित्रण हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस शासक के शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कलीला व दमना का चित्रण हुआ। तो वो थे महाराणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी तथा सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया, संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया। सीसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, संग्राम सिंह सेकंड ने कराया। और प्रसिद्ध चित्र जो है मेवाड़ चित्र शैली का कलीला व दमना का जो चित्रण है वो किसके काल में हुआ, संग्राम सिंह सेकंड के काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाराणा के शासनकाल में मराठों ने चौथ वसूली संबंधी समझौता हुआ। मराठों से चौथ वसूली संबंधित समझौता हुआ। तो आपको बताना कि किस महाराणा के शासनकाल में मराठों से चौथ वसूली संबंधित समझौता हुआ। तो ऑप्शन ए है संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी है जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है हरि सिंह द्वितीय या ऑप्शन डी है भीम सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है जगत सिंह सेकंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब महाराणा जगत सिंह सेकंड के शासनकाल में मराठों से चौथ वसूली संबंधित समझौता हुआ था। मतलब महाराणा जगत सिंह सेकंड के काल में महाराणा मेवाड़ और मराठों के मध्य चौथ वसूली संबंधित समझौता हुआ था। अब इसको व्याख्या के द्वारा और अच्छे से क्लियर करने के प्रयास करते हैं। देखते हैं कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासन काल में पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आया तथा दोनों में चौथ वसूली संबंधित क्या होता है, समझौता होता है। दोनों में क्या होता है, चौथ वसूली संबंधित समझौता होता है। जगत सिंह सेकंड ने जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष में माधो सिंह की सहायता की। तो एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो जगत सिंह सेकंड ने उत्तराधिकार जो संघर्ष था उसमें किसकी सहायता की, माधो सिंह की सहायता की थी। जगत सिंह द्वितीय के बाद प्रताप सिंह द्वितीय तथा राज सिंह द्वितीय मेवाड़ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था कि जगत सिंह फर्स्ट के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था। तो ये तो जगत सिंह सेकंड है। तो जगत सिंह फर्स्ट के बाद में मेवाड़ का जो शासक बना था वो था राज सिंह। तो शासकों का जो क्रम है वो अभी आपको ध्यान में रखना है। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो इसकी डेट है 17 जुलाई 1734। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक भी हम आपको बता देते हैं। देखो 17 और 17 और फिर 17 को 2 से गुणा करेंगे 34। तो 17 जुलाई 1734 को
हुडा जो सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन हुआ है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अब देखो थोड़ा सा इसकी व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि राजपूताना में मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, मतलब मराठों का जो बढ़ता हुआ जो प्रभाव है उसको रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, हुडा भीलवाड़ा में क्या होता है, सम्मेलन का आयोजन होता है। मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में ये जो हुडा सम्मेलन होता है इसका आयोजन हुआ था। हुडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने पर क्या बनी थी, सहमति बनी थी। मतलब हुडा सम्मेलन हो गया हुडा भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को, किसकी अध्यक्षता में, जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में। और हुडा सम्मेलन में नेक्स्ट जो मीटिंग का जो प्रस्ताव रखा गया वो वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने पर क्या बनी थी, सहमति बनी थी। यह सम्मेलन जयपुर शासक सवाई जयसिंह के प्रयासों से संपन्न हुआ। मतलब इसकी अध्यक्षता तो जगत सिंह सेकंड ने की थी, लेकिन सबसे पहले ये जो हुडा सम्मेलन के जो हुआ ये सवाई जयसिंह के प्रयासों से संपन्न हुआ था। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल और बूंदी का दलेल सिंह और करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश क्या हुए थे, उपस्थित हुए थे। तो मतलब हुडा सम्मेलन में जोधपुर की तरफ से किसने भाग लिया था, अभय सिंह ने, नागौर की तरफ से बख्त सिंह ने, बीकानेर की तरफ से जोरावर सिंह ने, कोटा की तरफ से दुर्जन साल ने, बूंदी की तरफ से दलेल सिंह ने और करौली की तरफ से गोपाल दास ने और किशनगढ़ की तरफ से किसने भाग लिया था, राज सिंह ने भाग लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि हुडा सम्मेलन के बारे में आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 को। उद्देश्य क्या था, मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। एक जगह है हुडा भीलवाड़ा में, इसकी अध्यक्षता जो हुई थी जगत सिंह सेकंड के द्वारा हुई थी। और इसमें ये एक प्रस्ताव रखा गया था कि जैसे ही बारिश होगी उसके बाद में हम रामपुरा में फिर से एकत्रित होने पर सहमति बनी थी। जो हुडा जो सम्मेलन था वो किन के प्रयासों से हुआ था, सवाई जयसिंह के प्रयासों से संपन्न हुआ था। इसके बाद में किन किन शासकों ने भाग लिया था, जोधपुर के अभय सिंह ने भाग लिया था, नागौर के बख्त सिंह ने भाग लिया था, बीकानेर के जोरावर सिंह ने भाग लिया था, कोटा के दुर्जन साल ने भाग लिया था, बूंदी के दलेल सिंह ने भाग लिया था, करौली के गोपाल दास ने इसमें भाग लिया था और किशनगढ़ के राज सिंह ने इसमें भाग लिया था। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित शासक नहीं है। इनमें से आपको वो शासक बताना है जो कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित नहीं है। तो जयपुर के सवाई जगत सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जोधपुर के मान सिंह। ऑप्शन सी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और ऑप्शन डी है बीकानेर शासक सरदार सिंह। तो देखो, जो कृष्णा कुमारी जो विवाद से संबंधित जो शासक नहीं है वो है ऑप्शन डी जो है वो है बिल्कुल करेक्ट है, बीकानेर शासक सरदार सिंह। तो देखो, जो कृष्णा कुमारी जो विवाद है वो इन तीन शासकों के कारण, जो मतलब कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित जो शासक हैं वो जयपुर के सवाई जगत सिंह, जोधपुर के मान सिंह और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह। अब देखो, कृष्णा कुमारी विवाद जो है किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, क्या था इसमें, इसको हम व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कृष्णा जो थी वो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा के विवाह को लेकर, सबसे पहले तो मेवाड़ की तो ये बेटी थी, कहने का मतलब भीम सिंह की क्या थी, पुत्री थी, के विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर में क्या होता है, संघर्ष होता है। इस विवाद के समय उदयपुर महाराणा भीम सिंह थे, मतलब इनकी तो बेटी थी ये,
जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह थे। इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है कि ये कहता है कि मैं इनसे शादी करूँगा, और ये जोधपुर वाले कहते हैं कि मैं इनसे करूँगा, जयपुर वाले कहते हैं कि मैं करूँगा। और पुत्री किनकी थी, ये भीम सिंह की थी। जयपुर शासक जगत सिंह ने अमीन खां पिंडारी की सहायता से मार्च 1807 में गिंगोली नामक स्थान पर जोधपुर की सेना को युद्ध में हरा दिया। तो गिंगोली का युद्ध भी बोलते हैं, जो मार्च 1827 में गिंगोली नामक स्थान पे होता है। यह किन किन के मध्य होता है कि जयपुर शासक जगत सिंह और जोधपुर शासक मान सिंह। अंततः अमीर खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर, एक तो अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर क्या होता है कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह द्वारा 21 जुलाई 1810 को, देखो कितना घोर कृत्य यहाँ पे किया गया है, भीम सिंह द्वारा 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। अब देखो इन दोनों में संघर्ष था, तो जिसकी कारण जो संघर्ष का जो जड़ थी वो महारानी कृष्णा कुमारी थी, राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी। तो इसको मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने क्या कर दिया, जहर दे के इसको मार दिया। अब किन की सलाह पे देने वाले भी देखो बहुत खतरनाक आदमी है, अमीर खां पिंडारी, एक तो अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की सलाह पर कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया, जहर दे दिया गया। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ की तरफ से अंग्रेजों से संधि करने वाले जो शासक है वो है महाराणा भीम सिंह। 13 जनवरी 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से क्या किया, संधि की है। फरवरी 1818 को कर्नल जेम्स टोड उदयपुर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेवाड़ का जो प्रथम जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन थे, कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहलाते हैं। 60th जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किस महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाई। ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन बी भीम सिंह, ऑप्शन सी जवान सिंह या ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। तो आपको ये बताना है कि किस महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाई। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अब इसको व्याख्या के द्वारा और भी अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह ने 15 अगस्त 1861 को मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई। महाराणा स्वरूप सिंह ने 15 अगस्त 1861 को मेवाड़ में सती प्रथा पर क्या लगाई, रोक लगाई। मेवाड़ में डाकन प्रथा तथा समाधि प्रथा पर भी क्या लगाई, रोक लगाई। मतलब महाराणा जो स्वरूप सिंह जो थे, इन्होंने सती प्रथा पर भी और डाकन प्रथा पर भी और समाधि प्रथा पर भी क्या लगा दी, रोक लगा दी। स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्कों का क्या कराया, प्रचलन किया और इन सिक्कों के एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन उत्कीर्ण करवाया। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किसके समय हुआ, स्वरूप सिंह के समय हुआ। और इन सिक्कों की खास विशेषता क्या थी, तो सिक्कों के एक तरफ तो क्या था, चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन क्या है, इन्होंने उत्कीर्ण कराया। 1857 की क्रांति के समय या के दौरान मेवाड़ी महाराणा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो महाराणा जो स्वरूप सिंह थे वो 1857 की क्रांति के समय क्या थे, मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। स्वरूप सिंह के साथ पासवान एंजाबाई सती हुई और यह मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी।
मतलब स्वरूप सिंह के साथ सती कौन होती है? थे पासवान इंजाबाई सती हुई है। और यह मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। इसके बाद में मतलब मेवाड़ में सती प्रथा पे एक तरह से रोक लग जाती है, जो खुद महाराणा स्वरूप सिंह ने ही लगाई है। खैरवाड़ा से 61 क्वेश्चन क्या कहता है कि खैरवाड़ा से नीमच तक पक्की सड़क का निर्माण किस महाराणा के काल में हुआ? तो ऑप्शन ए संग्राम सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी स्वरूप सिंह या ऑप्शन डी शंभू सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है शंभू सिंह। तो खैरवाड़ा से नीमच तक जो पक्की सड़क का जो निर्माण था वो किसके शासनकाल में हुआ? शंभू सिंह के शासनकाल में हुआ। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसको व्याख्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि महाराणा शंभू सिंह राज्यारोहण के समय क्या थे? नाबालिग थे। अतः राज्य के प्रबंधन हेतु मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल पंच सरदारी की क्या कर गई? स्थापना की गई। रीजेंसी काउंसिल की क्या की गई? स्थापना की। मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना की गई, जिसके विरोध में सेठ चंपालाल के नेतृत्व में उदयपुर में हड़ताल 1 जनवरी 1864 को हुई। उदयपुर में शंभू रतन पाठशाला 1863 में क्या की गई? प्रारंभ की गई। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। किस महाराणा ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शंभू सिंह, ऑप्शन बी सज्जन सिंह, ऑप्शन डी सी फतेह सिंह या ऑप्शन डी भीम सिंह। तो मेवाड़ में महेंद्र राज सभा की जो स्थापना जो थी वो महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको व्याख्या के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं कि सज्जन सिंह भी राज्यारोहण के समय क्या थे? नाबालिग थे। जैसे शंभू सिंह नाबालिग थे, वैसे ही सज्जन सिंह भी राज्यारोहण के समय क्या थे? नाबालिग थे। अतः प्रारंभिक शासनकाल जो था रीजेंसी काउंसिल द्वारा क्या कराया गया? चलाया गया। सज्जन सिंह ने 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लिया। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि जब 1870 में लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो मेवाड़ की तरफ से किसने भाग लिया? महाराणा सज्जन सिंह ने। 14 फरवरी 1878 को अंग्रेज़ों के साथ नमक समझौता किया। किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त 1880 को महाराणा ने शासन प्रबंध व न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा की स्थापना की। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वही है ये कि शासन प्रबंध और न्याय कार्य के लिए महेंद्र राज सभा की जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1880 को किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने की स्थापना की। किसकी स्थापना की? महेंद्र राज सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है कि 1881 में मेवाड़ में जनगणना प्रारंभ हुई। तो उस समय शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, जिसके विरोध में भीलों ने क्या किया? उपद्रव किया। 13 नवंबर 1881 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को GCSI ग्रांड कमांड्स ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। तो किसको दिया? महाराणा सज्जन सिंह को दिया। नेक्स्ट है सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने दी? तो देखो नाम जो मिलता जुलता है इस शासक का वही इसका निर्माता होगा। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की जो स्थापना है वो किस शासक ने की? सज्जन सिंह ने की थी।
तो इसकी भी हम व्याख्या देखते हैं। शिक्षा के प्रबंध हेतु एजुकेशन कमेटी की स्थापना किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने की। उदयपुर में हाई स्कूल, संस्कृत व कन्या पाठशाला तथा ब्रह्मपुरी में प्राथमिक शिक्षा की पाठशालाएं क्या की? स्थापित की। किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने की। महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में सज्जन विलास नामक बाग की क्या की? स्थापना की। इसके बाद में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय नामक छाप खाने की स्थापना भी किसने की? महाराणा सज्जन सिंह ने की। सज्जन कीर्ति सुधार नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन है किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने किया। महाराणा ने अपने नाम से सज्जन अस्पताल एवं कर्नल वाल्टर के नाम पर वाल्टर जनाना अस्पताल की स्थापना की। वाल्टर जनाना अस्पताल की क्या की? स्थापना की। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह ने सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की भी क्या की? स्थापना की। तो महाराणा सज्जन सिंह ने क्या की? सज्जन वाणी विलास नामक पुस्तकालय की भी क्या की? स्थापना की। भू राजस्व बंदोबस्त भी प्रारंभ हुआ किसके काल में? महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th। तो हमारे पास ओवरऑल 65 क्वेश्चन है और इसके बाद में देखो ये तो MCQ विद एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद में कम से कम 200-250 जो MCQ हैं केवल उनको हम जो मेवाड़ राजवंश से ही संबंधित हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केसरी सिंह बारट ने किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रा चुंगट्या नामक सोरठे लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका? तो महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन बी महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन सी भीम सिंह या ऑप्शन डी शंभू सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो है महाराणा फतेह सिंह। क्या है? महाराणा फतेह सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि महाराणा फतेह सिंह का जो शासनकाल है 1884 से 1921 तक रहा, ने उदयपुर में 1889 ईस्वी में सज्जन निवास बाग में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की क्या की? स्थापना की। सज्जन विलास बाग में किसकी स्थापना की? राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कर राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह एवं फिजूल खर्ची पर रोकने का क्या किया? प्रबंध किया। ब्रिटेन राजकुमार कैनोट के मेवाड़ आगमन पर दिवाली में बांध की नींव राजकुमार द्वारा रखवाकर उसका नाम कैनोट बांध रखा। कहाँ पे रखवाई बांध की नींव? दिवाली में। जिसे राजकुमार के आग्रह पर बाद में फतेह सागर के नाम से जाना गया। 1893 में विंगेट से मेवाड़ में भू बंदोबस्त का कार्य पूर्ण करवाया। जो विंगेट नामक अंग्रेज अधिकारी थे उनसे 1893 में भू बंदोबस्त का कार्य किसने पूर्ण करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है तो इसको व्याख्या के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं कि 1903 में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने दिल्ली पहुँचे, परंतु केसरी सिंह बारट के सोरठे पढ़कर दिल्ली दरबार में शामिल हुए बिना क्या हो जाते हैं? वापस लौट आते हैं। फतेह सिंह के समय में ही बिजोलिया किसान आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ हुआ। तो जब बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मेवाड़ महाराणा कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह के कार्यों से नाराज होकर अंग्रेज सरकार ने 1921 में राजकार्य महाराज कुमार भूपाल सिंह को क्या कर दिया? सौंप दिया। मतलब इनके कार्यों से अंग्रेज खुश नहीं थे तो इन्हीं के पुत्र भूपाल सिंह को राजकार्य क्या कर दिया? सौंप दिया। तो ये लास्ट प्रश्न है, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था? तो ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह, रतन सिंह, हमीर सिंह या भूपाल सिंह। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है महाराणा भूपाल सिंह जो थे वो सिसोदिया राजवंश के अंतिम शासक थे। तो इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि महाराणा भूपाल सिंह सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। सिसोदिया वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे।
और राजस्थान के एकीकरण के बाद इन्हें राज्य का महाराज प्रमुख बनाया गया। तो ये तो था मेवाड़ राजवंश को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि चारों वीडियो देखने के बाद में आपको मेवाड़ राजवंश से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ राजवंश से संबंधित केवल MCQ विदाउट एक्सप्लेनेशन, कहने का मतलब केवल MCQ को हम 200 से 250 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और आज की जो क्लास है अभी तक भी हमने काफ़ी MCQ सोल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना पढ़ने के बाद में आपको मेवाड़ राजवंश से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। और इसी प्रकार जीके के अन्य टॉपिक भी हमारे यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल को। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।